नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज भी मैं कुछ सूत्र आपके लिए लेकर आया हूं। इन सूत्रों को मैंने काफ़ी मेहनत के बाद प्राप्त किया। इन सूत्रों को काफ़ी कुंडलियों पे लगाकर देखा। कई कुंडलियों पर लगाकर देखने के बाद जब हमें यह बिल्कुल पक्का हो गया कि ये सूत्र वाकई हर बार सत्य साबित होते हैं, तभी ये सूत्र मैं आपके लिए लेकर आया। वीडियो डालने में काफ़ी देरी हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आजकल मैं एक साधना में बिज़ी हूँ और ये 41 दिन की साधना है, तो इसमें काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, तो वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता है। इसलिए मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर बना रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैंने बहुत सारी वीडियो में डाली हुई है। आप चैनल पर जाकर देखें, बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। और अगर शुरू से आप मेरे चैनल को देखेंगे तो लाल किताब के जो गूढ़ रहस्य हैं वो भी आप जान पाएंगे। बेसिक जानकारी सारी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है। तो दोस्तों, चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में मंगल 11वें भाव में शुभ स्थिति में बैठे हों, अब शुभ कब होते हैं, अशुभ कब होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। और 11वां भाव कौन सा होता है, ये भी जानना जरूरी है। हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, लगन शब्द जहां पर लिखा होता है, ये कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से जब एंटी क्लॉकवाइज हम खाने गिनते हैं तो क्रमवार खाने होते हैं, यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं। मंगल कहाँ शुभ होते हैं, कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं, यह जानना जरूरी है। मंगल किसी भी भाव में बैठ के शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। तो यदि मंगल 11वें भाव में शुभ स्थिति में बैठे हों, अशुभ कब होते हैं ये समझ ले पहले तो। दोस्तों, मंगल के साथ में अगर मंगल के शत्रु आकर बैठ जाए, मंगल के साथ केतु आकर बैठ जाए, मंगल के साथ बुध आकर बैठ जाए, मंगल के साथ शनि आकर बैठ जाए, तो मंगल का प्रभाव थोड़ा खराब हो जाता है। ऐसे ही मंगल के खाना नंबर 3 या खाना नंबर 8 में मंगल के शत्रु आकर बैठ जाएं, यानी खाना नंबर 3 में या 8 में बुध आकर बैठ जाएं, केतु आकर बैठ जाएं, राहु आकर बैठ जाएं, तो मंगल का प्रभाव खराब हो जाता है, मंगल बद हो जाते हैं। शुक्र यदि 9वें भाव में बैठ जाए तो भी मंगल का प्रभाव खराब हो जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा आकर बैठ जाए किसी भी भाव में तो भी मंगल बद कहलाते हैं। तो यदि मंगल 11वें भाव में शुभ स्थिति में बैठे हैं तो ऐसे जातक के जन्म के 13 साल बाद या 13वें साल में जातक का पिता बहुत अधिक अमीर बन जाता है। उसका काम कारोबार इतना चलने लगता है, व्यापार में इतनी तरक्की करता है कि एकदम से अमीर बनने लगता है और अमीर बन जाता है। ऐसा जातक भी जब अपने 28 साल की उम्र में आता है तो पर्याप्त धन हासिल करता है, पर्याप्त धन प्राप्त करता है, कमाता है, अर्जित करता है। 28 साल में बहुत ज्यादा तरक्की करता है ऐसा जातक जिसके 11वें भाव में मंगल शुभ स्थिति में बैठे हो। यदि मंगल 11वें भाव में हो, शुभ स्थिति में हो और साथ में गुरु भी बैठ जाए, तो ऐसे जातक के 2 भाई होते हैं या जातक 2 भाई होते हैं। यदि मंगल 11वें भाव में है और बृहस्पति 12वें भाव में चले जाएं, तो ऐसा जातक अकेला ही भाई होता है, यानी अकेला ही होता है, उसका कोई भाई नहीं होता है। ऐसे ही यदि मंगल 8वें भाव में बैठ जाए तो भी जातक अकेला होता है, उसका कोई छोटा भाई नहीं होता है। और अगर हो भी तो उसका 7 से 8 साल का या 6 साल का फर्क होता है, 2-4 साल का फर्क नहीं होता है, काफी फर्क होता है। अव्वल तो होता ही नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं होता है। और अगर हो भी जाए, इससे कम आयु का हो, तो उसका कोई भी लाभ ऐसा जातक नहीं ले पाता है
और ऐसा जातक नुकसान ही पाता है ऐसे छोटे भाई से हमेशा। देखने में तो यही आया है कि मंगल अगर 8वें भाव में है तो कोई भाई नहीं होता है, अकेला ही ऐसा जातक होता है। मंगल यदि 11वें भाव में बैठे हों और जातक अपने गुरु का अपमान करे तो बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, यदि मंगल कुंडली के 11वें भाव में हो तो अब मंगल का बुरा प्रभाव केतु पर पड़ेगा। केतु यानी संतान, पुत्र संतान। पुत्र संतान के लिए मंगल 11वें भाव में अशुभ फल देते हैं। मंगल के 11वें भाव में बैठने से, और मंगल भी यदि अशुभ स्थिति में हो तो केतु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और संतान की प्राप्ति में काफी विघ्न ऐसे जातक को उठाने पड़ते हैं। यदि मंगल 11वें भाव में हो तो 45 साल की आयु के बाद राहु का अशुभ फल प्राप्त होने लगता है। 45 साल से पहले राहु का कोई भी अशुभ फल नहीं मिलता, लेकिन 45 के बाद राहु अशुभ फल देने लग जाते हैं। दोस्तों, यदि मंगल 12वें भाव में हो और जातक 28 साल से पहले विवाह कर ले तो ऐसे विवाह में परेशानियां ही होती हैं, कष्ट ही होते हैं और कई बार विवाह विच्छेद भी हो जाते हैं, यानी तलाक भी हो जाते हैं। तो ऐसे जातक को 28 साल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए जिसका मंगल 12वें भाव में हो। लेकिन अगर मंगल 12वें भाव में शुभ स्थिति में बैठे हों तो राहु का कोई भी बुरा प्रभाव जातक पर नहीं पड़ता है, चाहे राहु किसी भी भाव में बैठे हो। 12वें भाव में मंगल बैठ के राहु के अशुभ फल को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में मंगल 12वें भाव में हो और सूर्य कुंडली के खाना नंबर 3 में हो तो ऐसे जातक को कभी भी कोई जानलेवा बीमारी नहीं लगती है, कभी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं लगती है जिससे जातक का कोई अहित हो सके। कोई बड़ी बीमारी ऐसे जातक को कभी नहीं लगती है यदि सूर्य 3रे भाव में हो और मंगल 12वें भाव में हो। यदि मंगल 12वें भाव में है तो जातक को नींद की कोई समस्या नहीं रहती, नींद बहुत अच्छी आती है। नींद में कभी भी कोई खराबी ऐसे जातक को नहीं होती है, सुखद नींद ऐसा इंसान लेता है। इसके विपरीत अगर 12वें भाव में राहु बैठ जाए तो ऐसे जातक की नींद हराम रहती है। ऐसा जातक सही से सो ही नहीं पाता है, अक्सर नींद गड़बड़ रहती है ऐसे जातक की जिसके 12वें भाव में राहु हो। या तो ऐसा जातक नाइट शिफ्ट का काम करता होगा, रात की जॉब करता होगा, और नहीं भी करता होगा तो रात को देर देर तक मोबाइल चलाता होगा, रात के 2, 2:30, 3 बजे तक सोता होगा। राहु यदि 12वें भाव में होंगे तो जातक को सपने बड़े अजीबोगरीब आते हैं। सपने में गंदगी देखना, सपने में मरे गिरे लोगों को देखना, ऐसा अक्सर देखा गया है। राहु 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक के नुकसान बहुत होते हैं, हानि बहुत होती है, धन की हानि अक्सर बनी रहती है। हॉस्पिटल यात्रा, जेल यात्रा या विदेश यात्रा भी करनी पड़ जाती है जब राहु 12वें भाव में। दोस्तों, यदि मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो और बृहस्पति और केतु शुभ होकर मंगल का साथ दें तो ऐसा जातक कोर्ट कचहरी में हमेशा विजयी होता है और फांसी के फंदे से भी ऐसा इंसान बाहर आ जाता है, फांसी से भी लौटकर वापस आता है। दोस्तों, यदि लगन भाव में बुध बैठे हुए हों, किसी जातक के अगर लगन भाव में बुध बैठे हुए हों तो ऐसा जातक हास्य कलाकार होता है या हंसी मजाक करने वाला बहुत ज़्यादा होता है और जुबान से लोगों को वशीभूत करने वाला होता है। व्यापार में ऐसा इंसान बहुत तेज होता है, गणितज्ञ होता है और कई बार डॉक्टर भी होता है या कोई प्रोफेसर या कोई टीचर भी होता है। बुध यदि लगन में है और जातक का रंग काला हो, जातक सांवले रंग का हो तो बुध का कोई भी अशुभ प्रभाव ऐसे जातक पर नहीं पड़ता है जब बुध लगन में हो। अगर बुध लगन में है तो जातक को हरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हरे रंग के चीज़ों से भी परहेज रखना चाहिए। खासकर घर के अंदर मनी प्लांट, तुलसी, तोता ये चीज़ें ना रखें तो शुभ प्रभाव जातक को मिलते हैं। दोस्तों, यदि बुध लगन भाव में वृष या कन्या या मकर राशि के हों, लगन भाव में वृष, कन्या या मकर राशि के हों तो जातक एक उत्तम व्यापारी होता है या किसी बड़ी फर्म में नौकरी करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम प्राप्त करने वाला होता है।
अगर व्यापारी होगा तो भी व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करेगा, या फिर किसी बड़ी फर्म में नौकरी करके अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, अच्छे सैलरी पर नौकरी करेगा। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में बुध लगन भाव में हो और राहु 9वें भाव में आ जाए तो ऐसे जातक को 2 नंबर के कामों से धन अधिक प्राप्त होता है। ऐसा इंसान 2 नंबर के कामों से ज़्यादा धन प्राप्त करता है और भाषण की कला का माहिर होता है। भाषण देने में ऐसा इंसान बहुत शार्प माइंड होता है, बहुत चतुर होता है, भाषण की कला में निपुण होता है और अपने भाषण से लोगों को वशीभूत करता है। लगन में सूर्य बुध इकट्ठा हो तो ऐसे जातक को अमीर घराने की पत्नी मिलती है। ऐसे जातक की पत्नी बहुत अमीर घर से होती है और बहुत सुंदर सुशील होती है और जातक को भी तरक्की दिलाती है। लगन भाव में यदि बुध बैठे हों और 7वें भाव में शनि बैठे हों तो ऐसा जातक पत्थर को तैराने की शक्ति का मालिक होता है। यानी ऐसे इंसान में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति होती है कि वह वो कार्य भी सिद्ध करके दिखा देता है जिसको जल्दी से कोई आदमी नहीं कर पाता है। कोई इंसान जो कार्य ना कर सके उस कार्य को ऐसा इंसान अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से करके दिखलाता है। जल्दी से किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता है, काम को पकड़ता है तो उसको पूरा करके दिखाता है। बहुत अधिक हिम्मती होता है जिसके लगन भाव में बुध हो और 7वें भाव में शनि बैठे हुए हों। ऐसे ही यदि बुध लगन भाव में हो और 7वें भाव में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा जातक विदेशों से धन प्राप्त करता है, विदेश जाके विशेष सफलता हासिल करता है। विदेशों से धन की प्राप्ति ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। लगन भाव में अगर बुध बैठे हों तो जातक को अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर लगन भाव में बुध बैठे हुए हैं या खाना नंबर 10 में बुध बैठे हुए हैं और जातक जवानी में अंडे खाए तो उसका बहुत बुरा परिणाम ऐसे जातक को भुगतना पड़ता है। खासकर देखने में आया है कि अगर 10वें खाने में बुध बैठे हुए हैं और जातक अंडे का सेवन करे तो शनि उसको बर्बाद करके रख देते हैं। शनि के घर में बुध अगर बैठे हुए, शनि के मित्र हैं बुध, तो मित्र के घर में जब बुध आएंगे और ऐसा जातक बुध यानी अंडे का सेवन करेगा तो शनि अपने मित्र का बदला लेने के लिए उस जातक को बर्बाद कर देंगे। तो अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए जब 10वें भाव में शनि बैठे हों या लगन भाव में बुध बैठे हुए हैं। लगन भाव में बुध आ जाए या 10वें भाव में बुध आ जाए तो अंडे का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अगर लगन भाव में बुध बैठे हों और जब तक अंडे का सेवन करें तो जवानी में सेहत बर्बाद रहती है, सेहत की समस्याएं ऐसे जातक को पड़ती ही रहती हैं। दोस्तों, लगन भाव में अगर बुध बैठे हों और जातक हरे रंग के कपड़े पहने तो हर काम में रुकावटें ऐसे जातक को पड़ती रहेंगी, हर काम में रुकावटें आएंगी। और जातक घर में हारमोनियम, तबला, ढोलक ये चीज़ें अगर रखे, कोई वाद्य यंत्र रखे तो इसका भी नुकसान ऐसे जातक को उठाना पड़ता है। तो लगन भाव में अगर बुध बैठे हुए हैं तो घर में वाद्य यंत्र नहीं रखने चाहिए। तबला, हारमोनियम, गिटार इन चीज़ों से परहेज ही रखना चाहिए। घर में नहीं रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे रंग के कपड़ों से परहेज रखें और अंडा खाने से बचें। तो दोस्तों, ये जो सूत्र थे मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगा कर देखा और मैंने जब भी इनको कुंडलियों पर लगाया हर बार इसका रिजल्ट अच्छा ही पाया। तो दोस्तों, आप भी इनको सूत्रों को प्रयोग करके देखें, कुंडलियों पर लगा कर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने ये सूत्र कार्य करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप इस नंबर पर अब नहीं चल रहा है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज ना करें, इस नंबर पे आप कॉल ही करें। कॉल करके ही आपकी बात हो पाएगी, व्हाट्सएप पे बात इस नंबर पर नहीं हो पाएगी। तो यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा जिसमें लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, ये सभी कुंडलियों को देखकर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और क्या उपाय ऐसे जातक के लिए अच्छा रहेगा वो हम लिखित में आपको देते हैं। और पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद उसका क्या समय चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, अगर बुरा चल रहा है तो उसका क्या इलाज होना चाहिए वो पूरा ही हम आपको बताते हैं।
तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।